नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर अमेरिकी सीनेटर ग्राहम के सवाल, अब्राहम समझौते पर मांगा जवाब। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान युद्ध विराम वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस्लामाबाद की इजराइल विरोधी नीति और पाकिस्तान हवाई अड्डों पर ईरानी सैन्य विमानों की कथित मौजूदगी का हवाला दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब्राहम समझौते में शामिल होने से साफ इनकार करते हुए कहा, यह उनकी मौलिक विचारधाराओं के खिलाफ है। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र और जॉर्डन सहित कई देशों से इस 2020 के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, 1000 गांवों से खून बहाने की नीति को किया बेनकाब। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नैनी हरीश ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उसकी 1000 गांवों से भारत को खून बहाने की नीति को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूएन चार्टर का समर्थन करने का दावा करते हुए निराधार टिप्पणियां कर रहा है और मांग की कि इस्लामाबाद आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त करे। हरीश ने स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान के आक्रामकता के इतिहास का उल्लेख किया और चेतावनी दी कि सीमा पार आतंकवाद के परिणाम भुगतने होंगे। बीजेपी नेता अशोक का कर्नाटक सरकार पर हमला, डिप्टी सीएम की कुर्सी लड़ाई में चौपट हुआ प्रशासन। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच कुर्सी की लड़ाई से प्रशासन पूरी तरह ठप हो गया है। उन्होंने सरकार पर हर साल 1 लाख करोड़ से अधिक कर्ज लेने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को अटकलें बताकर खारिज किया। इस बीच सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच ब्रेकफास्ट मीटिंग राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार मतदाता सूची संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। याचिकाकर्ताओं, जिनमें एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स शामिल हैं, ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर SIR करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। लगभग 65 लाख मतदाताओं को मसौदा सूची से हटाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इसे NRC जैसी नागरिकता जांच बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार और मतदाता पहचान पत्र नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। कोरोना के बाद अब दुनिया में इबोला वायरस का खतरा तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। अफ्रीका में फैल रहे इस जानलेवा वायरस के बीच युगांडा से भारत लौटी 28 साल की महिला को बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। महिला अहमदाबाद होते हुए बेंगलुरु पहुंची थी। अधिकारियों के मुताबिक उसे हल्का दर्द है, लेकिन फिलहाल इबोला के गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। महिला को होटल से सीधे अस्पताल ले जाया गया, जबकि उसके सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में अभी तक इबोला का कोई कंफर्म मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है। बुखार, उल्टी, सिरदर्द या असामान्य ब्लीडिंग जैसे लक्षण होने पर तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ अधिकारियों को सूचना देने को कहा गया है।